नमस्कार मित्रों, एक बहुत ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक चर्चा कुछ दिन पहले हुई है जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शमील नदवी जी के बीच में। इस चर्चा का जो टॉपिक था, इस चर्चा का जो विषय था वह था कि डज गॉड एग्जिस्ट। सौरभ द्विवेदी जी इसको एंकर कर रहे थे और यह चर्चा आजकल इंटरनेट पर छाया हुआ है। तो मैंने भी सोचा कि हम भी इसके ऊपर में कुछ अपनी तरफ से एनालिसिस करते हैं। तो हमने भी सोचा कि इसको एक अलग परिप्रेक्ष्य में, सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में इसको एनालाइज करते हैं। इसमें बहुत ही गूढ़ प्रश्न पूछे गए, जिस प्रश्न का उत्तर मनुष्य कई हजार सालों से खोजने का प्रयास कर रहा है, जैसे कि क्या भगवान है या क्या ईश्वर है, डज गॉड एग्जिस्ट। सृष्टि से पहले समय था या नहीं था, नैतिकता का आधार क्या है, विश्वास और आस्था में क्या फर्क है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जिसका उत्तर हम हजारों साल से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम इस पूरी चर्चा को सनातन धर्म के हिसाब से शांति और समझ के साथ समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न था कि क्या ईश्वर है। इस पर मुफ्ती नदवी जी का यह आर्गुमेंट था कि ईश्वर को समझने के लिए हम किसी विज्ञान का सहारा नहीं ले सकते, और क्योंकि विज्ञान इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है। इस पर जावेद अख्तर जी ने कहा कि जिस किसी भी चीज़ को हमने अनुभव नहीं किया है, हमने देखा नहीं है, हमने टच नहीं किया है, वह चीज़ आपका बिलीव हो सकता है, परंतु वो आपका फेथ नहीं हो सकता। मतलब आप उस चीज़ में विश्वास कर सकते हैं, परंतु उस पर आपकी आस्था नहीं हो सकती। वो उसको हम आस्था का नाम नहीं दे सकते। सनातन धर्म का इसमें थोड़ा सा अलग एक नज़रिया है, जिसमें हम यह मानते हैं कि ज्ञान का एकमात्र रास्ता नहीं है। ज्ञान के कई रास्ते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के कई रास्ते हैं। इसमें भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, राजयोग मार्ग है, विशिष्ट ज्ञान है। तो कई सारे इसके रास्ते हैं। और किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है, उसको हम बोलते हैं प्रमाण। प्रमाण के कई भाग होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष, अनुभव, अनुमान। तो अनुभव का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष और अनुमान से क्या हो सकता है, अर्थात या तो कुछ प्रत्यक्ष हो जिसको हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकें, या किसी भी चीज़ का हम अनुमान लगा सकें, और अनुमान हम अपने मन मस्तिष्क से लगा सकते हैं। तो इसके कारण हम चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करने के दो ही तरीके हैं, या तो हम उनको अपनी इंद्रियों से अनुभव करें अथवा उनको हम अपने मन मस्तिष्क से अनुभव करें। उपनिषद साफ कहती है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, अर्थात आत्मा न भाषण से मिलता है, न केवल बुद्धि से, नहीं बहुत सुनने से, वह मात्र अनुभव से जानी जाती है। हिंदू दर्शन या सनातन धर्म किसी भी विज्ञान से अथवा तर्क से परहेज नहीं करता, बल्कि यह कहता है कि आपका बुद्धि सर्वोपरि है, और किसी चीज़ को समझने के लिए आपका बुद्धि ही उसको समझ सकता है। तो आगे प्रश्न यह आता है कि यदि ईश्वर है तो इतना दुख क्यों। जावेद अख्तर साहब ने उसमें कहा था कि इतने सारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, गाजा में 45,000 बच्चों की मौत हुई है, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न किए हैं। यह सवाल एक प्रकार से भावनात्मक भी है और नैतिक भी। मुफ्ती जी कहते हैं कि इसका कारण यह है कि भगवान हमें परीक्षा लेता है, ईश्वर हमें हर समय परीक्षा लेता है, और परीक्षा के कारण ही वह हमें सही रास्ते पर लगाना चाहता है। तो यह थोड़ा सा एक अटपटा सा जवाब था, क्योंकि यदि आप कर्म को समझते हैं तो ये सारे बिंदु कर्म के द्वारा व्याख्या की जा सकती है। और कर्म को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि संपूर्ण मानव शरीर या जिस किसी भी चीज़ को आप देखते हैं, वह पूरे ब्रह्मांड का एक अपने आप में रेप्लिका है।
जिस प्रकार हमारी सांसें, हमारे धड़कन, हमारे दिनचर्या, ये सब एक साइक्लिकल ऑर्डर में चलता रहता है। और ये साइक्लिकल ऑर्डर कहाँ से मिलता है हमें? इस ब्रह्मांड का विशेष गुण है कि इसमें सभी ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु जितने भी हैं सभी एक साइकिल के हिसाब से साइक्लिक ऑर्डर में घूमते रहते हैं। तो हमारा शरीर भी किसी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट से अलग नहीं है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्मांड का ही रेप्लिका है। तो हमने जो कुछ आज किया है उसका परिणाम हमें अवश्य मिलेगा। यदि अच्छा किया है तो अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा परिणाम मिलेगा। और यह परिणाम यदि इस जन्म में नहीं मिल सकता है तो फिर हमें अगले जन्म में मिलेगा, क्योंकि जन्म एकमात्र कांस्टेंट नहीं है। जन्म भी एक साइक्लिक प्रक्रिया है। जन्म लेना और फिर मृत्यु, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, शंकराचार्य ने श्लोक में कहा है। ये फिर से जन्म लेना और फिर से मृत्यु को प्राप्त होना, यह सब एक साइक्लिक प्रक्रिया के तहत आता है। और इसीलिए कर्म का जो सिद्धांत है हमें समझना आवश्यक है, इस पॉइंट को और इस बिंदु को समझने के लिए। सनातन धर्म में यह भी कहा गया है कि ईश्वर ही कर्म का फलदाता है, अर्थात ईश्वर को पता है कि कर्म का फल कब मिलेगा। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि ईश्वर की यह क्रूरता नहीं है, बल्कि वह इस सृष्टि को संतुलित रखने के लिए यह एक, इन सारी चीज़ों में एक चीज़ अभी भी रह गई, जहाँ पर मुफ्ती जी कहते हैं कि ये जीवन जो है यह टेस्ट है, और टेस्ट से गुजर कर ही हमें सही रास्ता मिल सकता है। तो क्या दुख सजा है या आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है? सनातन धर्म में जन्म एक बार नहीं होता, जन्म कई बार होते हैं, और मृत्यु एक बार नहीं होता, मृत्यु कई बार होते हैं। जिस प्रकार पुराने कपड़ों को हम त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर का त्याग कर देती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय गृह्णानि अन्यानि संन्याति नवानि देहि। इसलिए दुख को सजा नहीं माना जाता, और दुख को आत्मा की परिपक्वता के लिए एक टूल समझा जाता है। यह एक यंत्र है जिससे हम आत्मा की शुद्धि करते हैं। एग्जाम्पल के तौर लिए बताएं कि बच्चा गिरकर संभलना सीखता है, या आप साइकिल चलाने से पहले कई बार गिरे होंगे, तब आपने साइकिल चलाना सीखा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें एक शुद्धि प्रदान करने के लिए होता है, एक परिपक्वता प्रदान करने के लिए होता है। इसलिए कर्म दुखों का कारण नहीं है, लेकिन कर्म एक सृष्टि की संतुलन में अपनी अहम भूमिका अदा करता है। एक और प्रश्न था जब जावेद अख्तर जी ने कहा था कि सृष्टि से पहले ईश्वर क्या कर रहा था, और वहीं पर उन्होंने कहा कि पहले यदि सृष्टि नहीं था तो पहले क्या होता है। और फिर वहाँ पर उन्होंने कंटिजेंसी का एक उदाहरण दिया कि यदि कोई चीज़ फिजिकल है तो उसका निर्माता कोई होना चाहिए। जिसको लेकर के सनातन धर्म का व्याख्या कुछ अलग है। इसमें यह है कि सृष्टि से पहले भी सृष्टि था, क्योंकि सभी कुछ साइक्लिकल ऑर्डर में चलता रहता है। हमारे यहाँ 4 युगों की व्याख्या की गई है, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है, और फिर से पुनः सत्य के बाद पुनः सतयुग से फिर सृष्टि प्रारंभ होती है। इसीलिए सृष्टि से पहले भी सृष्टि ही थी, और सृष्टि के बाद भी सृष्टि ही रहेगी। जहाँ तक समय की बात है, तो समय नाम की चीज़ सनातन धर्म के हिसाब से नहीं है, मात्र स्पेस के कारण ही समय का महत्व है। यदि स्पेस बदल जाए तो समय भी बदल जाता है। इसीलिए सनातन धर्म में यदि हम यह बात स्वीकार कर लेते हैं कि संपूर्ण विश्व साइक्लिक ऑर्डर में चलने वाला एक महायंत्र है, तो हमें इन सारे बिंदुओं की व्याख्या करने में बहुत ही आसानी होगी, और इसमें हर प्रकार के अजम्पशन का एक अपना स्थान दिया हुआ है। ना कि अपने अजम्पशन को हम इतना संकुचित कर लें और उस संकुचित क्षेत्र में हम चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू करें उस एक एजम्पशन के ऊपर में। अब जब हम इस चीज़ को स्वीकार करेंगे कि सृष्टि के बाद फिर से सृष्टि, और सृष्टि से पहले भी सृष्टि थी, और यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। समझते हैं कि क्या ईश्वर कहीं बाहर बैठा हुआ है
जिस प्रकार कुम्हार किसी घड़े का निर्माण करता है अलग से, क्या ईश्वर भी किसी प्रकार बाहर बैठा हुआ और वह ब्रह्मांड का निर्माण कर रहा है? तो इस पर हमारा उपनिषद कहता है कि सर्वं खल्विदं ब्रह्मं, अर्थात सब कुछ ही ब्रह्म है। जो निर्माण है और जो निर्मित है सभी ब्रह्म है। एक अन्य मत के हिसाब से, जिसको विशिष्टाद्वैत कहते हैं, सृष्टि ही ईश्वर का शरीर है, और द्वैत के हिसाब से सृष्टि और जीव अलग अलग हैं, और किंतु जीव जो है वह ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। अद्वैत के हिसाब से जीव में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है और हम सब एक ही हैं। अर्थात यह इतना व्यापक है, सनातन धर्म इतना व्यापक है जिसमें हर प्रकार के एजम्पशन को आप स्थान दे सकते हैं और चीज़ों को उस हिसाब से आप समझना शुरू कर सकते। हो सकता है जावेद अख्तर को मुस्लिम या इस्लाम धर्म नहीं मानते हो, लेकिन यदि आप भगवान में आस्था रखते हो तो भी आप हिंदू हैं, भगवान में आस्था नहीं रखते हो तो भी आप हिंदू हैं। आप यदि मानते हो कि केवल एक भगवान है तो भी आप हिंदू हैं, यदि आप मानते हैं कि बहुत सारे भगवान हैं तो भी आप हिंदू हैं। तो सनातन धर्म इतना व्यापक है और इसमें हर प्रकार के एजम्पशन को स्थान दिया गया है। इसीलिए इस बहस को हम बहुत ही आसानी से सनातन धर्म के हिसाब से व्याख्या कर सकते हैं और प्रत्येक बिंदु जो मैंने ऊपर कही, सारे बिंदु को बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। धन्यवाद।